सो हेलो गाइस, आयुष। और आजकल आप देखते होंगे लगातार साइंस मैगजीन हो गई या कोई भी मैगजीन हो गई साइंस से रिलेटेड या कोई भी मैगजीन हो गई इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो हर जगह एक चीज़ खास टॉपिक आपको हर जगह दिखता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ह्यूमन आर्टिकल और रिपोर्ट्स के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि यार करीबन कितना ज्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है, राइट। तो जब इतना ज्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर इंपोर्ट होगा तो करेस्पॉन्डिंगली क्या होगा, जब क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनता है, राइट, रिफाइनरीज के अंदर, तो जो पेट्रोल और डीजल बनता है वो आप गाड़ी के अंदर यूज करते हो, पेट्रोल पंप पे जाके भरवाते हो, राइट। तो क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं CO2 इमिशन हो रहा है, साथ में इतना अमाउंट ऑफ मनी आप दूसरे कंट्रीज को दे रहे हो पेट्रोल और डीजल लेने के लिए, तो उनको कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, राइट। दूसरी चीज लॉस किसका हो रहा है, आपका हो रहा है ना। तो यार साथ में इंडियन इकोनॉमी में भी ड्रॉप आ रहा है इस वजह से कि आप पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हो। दूसरी चीज अपने इकोनॉमिक, अगर हम आपको अपना सराउंडिंग है उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आप खुद ही देख रहे हो यार पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हमारा एनवायरनमेंट कितना ज्यादा हार्म हो रहा है। इसकी वजह से कई सारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, कितनी सारी क्लाइमेट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो यार इन चीजों के अंदर जितनी भी ये सारा फैक्टर्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स रही आती है ना, तो उन सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है साफ साफ, या पेट्रोल और डीजल का यूज कम करना या तो पब्लिक व्हीकल का ज्यादा यूज करना। तो आप लोग पब्लिक व्हीकल सजेस्ट नहीं करना चाहते हो तो यार सबसे बढ़िया चीज है आप शिफ्ट हो जाओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, राइट। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होना ना होना ही आप पर है, पर एक चीज आपको और समझ में आनी चाहिए, यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हो यार वो टोटली एक्चुअली डिफरेंट है पेट्रोल इंजन से, राइट। पेट्रोल वाले व्हीकल्स के अंदर 2 व्हीकल्स 3 व्हीकल्स के अंदर क्या होता है, IC इंजन लगा होता है, जबकि आपके इनके अंदर ऐसा कोई भी पेट्रोल डीजल का कोई भी पार्ट नहीं होता, कोई भी फिल्टर नहीं होता, तो इसका सर्विस चार्ज भी बहुत कम होता है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करते हो तो आप अपनी गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर तक ले आ सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 70 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी को ले आ सकते हो अगर आप एक अच्छा व्हीकल लेते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। अगर आप थोड़ा कम रेट में लेते हो 50,000 तक में, तो आप अपने व्हीकल को 50 किलोमीटर की रेंज तक ले आ पाते हो, राइट। तो गाइस आप अपने दिमाग से एक चीज सोच के मेरे को आंसर बताइएगा, यार आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने व्हीकल को एक बार में 90 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं। 90% लोग ऐसे होंगे जो नहीं ले जाते होंगे एक बार में 90 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है। जब आप उस गाड़ी को जो आप यूज करते हो डेली 90 किलोमीटर से ज्यादा लेके नहीं जाते, तो आप क्यों हार्म करना चाह रहे हो अपने एनवायरनमेंट को, और ऊपर से अपना पैसा भी खर्च करना चाह रहे हो ज्यादा, क्योंकि आप लेके ही नहीं जाते हो 90 किलोमीटर से ज्यादा कभी गाड़ी को, तो फिर क्यों उस पर इतना ज्यादा सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका आप आसपास चला सकते हो, आसपास के काम कर सकते हो, राइट। तो ये चीज तो हो गई कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने लिए इको फ्रेंडली है, अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को डिक्रीज कर देता है, कहीं ना कहीं आप देश की इकोनॉमी में सपोर्ट करोगे, इंपैक्ट क्रिएट करोगे। हमारा इंडिया आने वाले समय में, नितिन गडकरी जी भी कह रहे थे, ये हब बन सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमारा इंडिया, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से जब देखा जाए 2019 और 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखोगे आप, हमारा इंडिया जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर 4th नंबर पे आता है, राइट, 4th नंबर पे। मतलब सोचिए कितना ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है गाइस, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सोचिए कितना ज्यादा इंपोर्ट, कितनी ज्यादा सेल्स ऑटोमोबाइल्स की होती है अपने देश के अंदर, उसकी वजह से कितना CO2 इमिशन होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप कम कर पाएंगे इसमें, तो कुछ तो सपोर्ट करिएगा गाइस, राइट। तो ये चीज आपको इतना समझ में आ चुकी होगी यार कहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको फायदा देगा, कहाँ से अपने देश की इकोनॉमी को भी प्रॉफिट देगा। तो ये चीज आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा अब तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी होगी आपको ये भी लगा होगा कि खरीद लेना चाहिए, सब चीजें सब बढ़िया हो रहा है, लगातार इको फ्रेंडली भी है, ये भी है, वो भी है। बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ मेरे नजर में ये आता है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाकई में इको फ्रेंडली है? चीज डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक व्हीकल किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, है कि नहीं जी। इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में आज भी 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होता है वो कोल के जरिए होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल के जरिए, और कोल देश का सबसे मेजर पॉल्यूटेंट्स में से एक है। तो क्या ये इको फ्रेंडली में आया? जी नहीं। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना छोड़ दें? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़ देते हैं। इधर भी एक समस्या, जैसे कि ऋषभ ने बताया था आपको कि इधर मार्केट में गैप है, इधर भी मार्केट में गैप है कि अपना देश ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल के ऊपर, और जो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, जल्दी समय
बरसों लगे हैं उसको तैयार होने में दोबारा। उस चीज़ की कमी को, उस चीज़ की परेशानी को दूर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं देश में, जैसे कि थार डेजर्ट है अपना राजस्थान का, जहाँ शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा सारा डेजर्ट के बाद रोशनी आती है। रोशनी मीन्स लाइट, सोलर लाइट बेसिकली। सोलर लाइट की, सोलर एनर्जी का इतना ज़्यादा स्कोप है कि लाइक देश का कई सारा हिस्सा उसके जरिए चल सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग वाकई में इसकी तरफ से ग्रीनर इकोनॉमी और सेफर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये वाली बात सच है बिल्कुल। इसकी वजह से हम आगे वाकई में बढ़ सकते हैं। हो गया विंड एनर्जी, हो गया हाइड्रो एनर्जी, हो गया वेव एनर्जी, हो गया, यहाँ तक कि अब तो लगातार नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। ये चीज़ें लगातार लोग ट्राई करते जा रहे हैं धीमे धीमे करके। ये सब चीज़ें अगर आए देश में, देश इतना बड़े चीज़ें ग्रो करें तो सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़रूरी है आगे की। कोई भी बिजनेस मेरी नज़र में आगे नहीं टिकेगा कि वो सस्टेनेबल नहीं है। तो